नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सभी के जीवन में सुखद पल आए, सभी धन धान्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति से परिवार में आपसी प्रेम संभाव सब आपस में मिल के रहें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सम्मान करें और एक दूसरे के लिए समर्पित रहें, ऐसा आप सबके घरों में हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन आप किसी भी एक मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं, उसको सिद्ध करना चाहें तो आज किसी एक मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी सामान्य से एक मंत्र को ले लीजिए। गायत्री मंत्र लेना है, नमः शिवाय का जाप करना है, किसी देवी का मंत्र करना है, किसी अन्य देवता का करना है, धन की प्राप्ति के लिए कोई मंत्र करना है, वो भी किया जा सकता है। मित्रों, हमने पीछे एक नई बैच की अनाउंसमेंट की थी। कुछ पारिवारिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से मैं समय नहीं निकाल पाया और मैं उसमें उस बैच को उस समय शुरू नहीं कर पाया, और कुछ विद्यार्थी उस तब से मेरी वेट कर रहे हैं कि सर आप जल्दी शुरू करिए ताकि हम ज्वाइन कर सकें। तो आज के दिन मैं अनाउंसमेंट करने के लिए ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि आज बहुत शुभ दिन है। ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो को देखकर आप में से जो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, वो एक अच्छे विद्वान ज्योतिष निश्चित रूप से बन के निकलेंगे। ज्योतिष जो है, बहुत सारे लोग भाग्यवादी बना दिया ज्योतिष को। केवल और केवल डेस्टिनी ही सब कुछ हो गई। मैं यहाँ पर सबसे क्लियर क्लियर शब्दों में बता देता हूं कि डेस्टिनी के बनाने वाले और हर चीज को हम जो अपने हमारे जीवन में घटना हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम केवल और केवल हम ही होते हैं। हम किसी और को कोई दोष नहीं दे सकते कि मेरे जीवन में ये घटना किसी और की वजह से हो रही है। आपको जो भाग्य मिला है पूर्व जन्म से, जो भी लेके आए हैं, जो परिवार, जो रिश्ते, जो भी लेके आए हैं, वो इस जन्म में जो जो चीजें लेके आए हैं वो केवल और केवल आपके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आधार। इस जन्म में भी अगर कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, ये भी पूर्व जन्म या इस जन्म के लिए गए निर्णय और कर्मों के आधार पर ही हो रहा है। तो हमें भाग्यवादी ज्योतिष नहीं है, मैं ये पहले बता देता हूँ। कर्मवादी है। कर्मों पे ही ध्यान देना है। इसलिए जब मैं उपायों की भी बात करता हूँ तो मैं कर्मों के ऊपर ही व्यक्ति को लेके आता हूँ, ना कि मैं किसी को स्टोन्स बेचकर उपाय कराता हूँ। रेमेडीज हमारे लिए सपोर्टिव काम करेंगी, मेन काम कभी भी नहीं हो सकता। आओ ज्योतिष सीखें, जिसमें हम फंडामेंटल्स और जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं ज्योतिष के, वो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। और ये बेसिक कोर्स रहता है। हमारा जो बेसिक कोर्स है वो किसी भी और इंस्टीट्यूट के एडवांस लेवल के कोर्स के बराबर रहता है। बाहर के कोर्सेज से मैं तुलना में अगर अपनी बात बताऊं तो केवल ये रहता है क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोर्स है, और हमारे कोर्सेज में जो स्टूडेंट और टीचर का जो है कम्युनिकेशन डायरेक्ट रहता है। हम हर लेवल पर हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देकर उनसे बात करते हुए कि वो क्या समझ रहे हैं, स्थितियां उन्हें क्लियर हो रही हैं या नहीं, ये सारी चीजें हम बात करते हैं। तो ये हमारा बैच नंबर 6 है। ज्योतिष को समझने के लिए हमें जो है कारक तत्वों पे जाना पड़ता है दोस्तों। हमारी वैदिक या पराशरी ज्योतिष जो हमारी बेसिक ज्योतिष में आती है, वो सारी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। 95% तक उसके पीछे की जो साइंस है वो मैं बताने में सक्षम रहता हूँ। इसीलिए मेरा स्टूडेंट जो है साइंटिफिक बात करता है, ना कि वो कोई एक ऐसी कोई बात बोले कि भाई मैंने बोल दिया इसलिए आप मानो, आप बहस नहीं करोगे, इस टाइप की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। हर बात का हम उत्तर देते हैं। तार्किक उत्तर देने के कारण ही वो विषय जो है किसी एक विद्वान व्यक्ति के, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के गले से नीचे उतरता है। सबसे पहले ज्योतिष में ग्रह, उनके भाव और राशियों के बारे में हम डिटेल्ड पूरी की पूरी सारी चीज बताते हैं। उनके कारक तत्व कैसे काम करते हैं, उनका अर्थ क्या है और कैसे उन्हें देखना चाहिए ज्योतिष में। क्योंकि कारक तत्व तो शायद आप किताबों में से भी ढूंढ लेंगे, लेकिन उनका उपयोग करना नहीं आता, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये लगभग 400 पेज की अगर एक किताब कही जाए तो वो मैंने यहाँ पर अपने जो है अच्छे से बना रखी है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो लगभग 400 पेज की किताब के करीब बन जाती है। राशि और साइन जो है उनकी बहुत ही डिटेल्ड हम मैंने पीपीटीज बनाए हुए हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन रीजनिंग के साथ होती है, तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाती है। और ये किताबी चीजें नहीं है जो बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगी आपको।
ज्यादातर चीजें आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से जो मैंने इकट्ठे करी हैं उनके बेसिस। प्लैनेट्स की भी सिग्निफिकेटर जो है वो हम बड़ी डिटेल्स में बताते हैं, मैं लिखवाता हूँ, और उनका कोई भी अर्थ क्या है और किस प्रकार का असर रहेगा। मित्रों हमेशा याद रख लीजिए कि जो भी प्लैनेट है लिविंग नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर्स पे अलग तरीके से काम करते हैं, उनका असर किस प्रकार से हमारे जीवन पे रहता है, ये बहुत ही सही से मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। नक्षत्रों के ऊपर मैंने एक छोटा सा संग्रह अपना बना रखा है, वो बहुत ही साइंटिफिक और एक्यूरेट है। 95% से ज्यादा उसकी एक्यूरेसी हमारी क्लासेस में ही स्टूडेंट्स द्वारा हो जाती है, क्योंकि जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, स्वयं की कुंडली, उन पे वो जो पॉइंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में वो पॉइंट्स वेरीफाई होंगे वैसे ही वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो हमारा पंचांग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि हम नक्षत्र, तिथि, वार, जो है उसका करण और एक योग, ये पांच चीजों को मिला के पंचांग होता है। इनके देवता कौन से हैं, उनका स्वामी क्या है, और उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे। अगर कोई जन्म से समय में अगर किसी के देखना है तो उसका क्या अर्थ है, और मुहूर्त के शास्त्र के हिसाब से देखना है तो उसका क्या असर है। तो ये हम छोटे छोटे जो चीजें हैं इनकी इतनी साधारण और सरल भाषा में उनको उसका अर्थ समझा देते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में सफलता असफलता और मेहनत करने के बाद कितना लेवल तक आपकी सक्सेस मिलेगी। कई बार हम देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे धन योग बने हुए हैं, बहुत सारी सफलता के योग बने हुए हैं, वैसे ही योग किसी और की कुंडली में भी है। उसकी सफलता और उसकी सफलता में सामान्यता ये कह सकते हैं कि 50-50% का अंतर आ रहा है। तो वो पूछता है कि मेरी और उसकी कुंडली में भी सेम जैसे योग हैं, ऐसा क्या कारण है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं और वो ज्यादा सफल हो रहा है। तो पंचांग का जो ये पक्ष होता है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको देखने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं क्यों उसके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। हमारा जन्म किसी एक पर्टिकुलर जो करण में होता है वो हमें सफलता दिलाने में समय लेता है, या बहुत अधिक मेहनत के बाद कुछ कम सफलता दिलाता है, जैसे कि विष्टिकरण में किसी का जन्म हो जाए। मैं एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं, तो उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कौन से सिग्निफिकेटर्स होते हैं। जैसे सामान्य तौर पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि जो आपको ज्योतिष में लोग हैं वो सामान्य तौर पे एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता पाते, और उनका क्या असर कहाँ पर पड़ने वाला है ये कोई चीज ज्यादा नहीं बताता। हम कैसे एक कुंडली को देखें, स्टेप्स क्या होते हैं, पहला स्टेप क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप्स क्या करना चाहिए उसमें, ताकि हमारा जब भी कोई रिजल्ट निकले वो पूरा का पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। मित्रों इसके साथ साथ मैंने अपनी डिविजनल चार्ट्स, जो हमने एक लगभग 100 पेजेस की किताब बनती है उतनी बड़ी किताब के मामले के हिसाब से हमने ये बना रखा है। इसमें हम D2, D3, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24 एंड D27 एंड D30 जो है ये पढ़ाते थे। मेरा एकदम सीधा सा हुआ है कि मैं नए नए चार्ट्स पे क्लास में ही प्रैक्टिस कराता हूँ। आपको क्लास में ही कुंडली देखना सीख जाते हैं, आप ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, आप किसी का स्वभाव, प्रकृति, एजुकेशन कैसी रहेगी, उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये कुछ चीजें आप जो बेसिक तौर पे, और कब होंगी ये इवेंट्स, कब होंगे दशा के माध्यम से, ये सारी चीजें आप उसमें देखकर बात करना शुरू। तो हमारे प्रैक्टिस में ये सारी चीजें होती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरह से नई नई चीजों के बारे में एक्सपर्ट है। और आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, बड़े सारे लोगों की इच्छा रहती है, और बड़े सारे लोगों की मेरा मकान कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, मेरी मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे रहेंगे, मेरे बच्चों की जो है सफलता कैसे होगी, वो सब चीजें जो है वो कुंडली पे कैसे देखनी है। धन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब चीजें कुंडली में कैसे देखनी है ये हम वहां पर क्लास में सिखाते हैं, और लोग अपने आप ही सीख जाते हैं। कारक भावनशय का क्या अर्थ है, भावम सिद्धांत क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको किस तरह से देखना चाहिए, ये मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन पार्ट है वो कराते हैं, एस्ट्रोनॉमी का कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कराता हूँ। तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, और मैंने ये देखा है आज के डेट में सॉफ्टवेयर हैं तो कोई भी उसको बाद में यूज नहीं करता है।
बहुत सारे और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि लीगल केसेस संबंधित हो गए, डाइवोर्स के केसेस हो गए, मैरिज में डिले है या कोई और टॉपिक है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। मित्रों, हमारी नंबर ऑफ क्लासेस 50 रहेंगी। इसमें हम 3 पार्ट्स में हमने इसका डिवीजन किया है। जो फर्स्ट पार्ट में हम जो है बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स हैं, प्लस उसमें कारक तत्वों का और कैसे भावों का आपस में संबंध है, राशियों का एक दूसरे से संबंध है, कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठ के क्या बात कहना चाह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, 4 प्लेनेट की युति है तो क्या बात हो रही है, उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए, और आपके त्रिक भावों की क्या स्थिति है, त्रिषडाय क्या कहना चाह रहे हैं, और आपका 12वां भाव का क्या अर्थ है, अष्टम भाव का क्या अर्थ है, चौथे भाव का क्या अर्थ है, ये सब को डिटेल में जो अच्छे से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये करते हैं। मित्रों, हम 4 तारीख को अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे, संडे को। इंट्रोडक्टरी के साथ थोड़ा सा हम जानकारी एस्ट्रोनॉमी का जो पार्ट रहता है कि हमारे जैसे सिद्धांत कहते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे ऊपर आकाश में होने वाली घटनाओं के आधार पर है, और उसका असर हमारे जीवन पे किस प्रकार से है, यथा शरीर तथा ब्रह्मांडे किस प्रकार से कार्य करता है। एनर्जी ट्रांसफर के लिए 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए मैंने। पहले स्ट्रक्चर में जो बेसिक और फंडामेंटल्स हैं वो है, अगर सिर्फ आप यही करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए की फीस है। इसके बाद जो दूसरा है पंचांग और बेसिक नॉलेज जो है मुहूर्त की, वो हम सिखाते हैं, तो उसमें अगर कोई दो जने दोनों में आते हैं तो 18,000 रुपए की फीस है। बट अगर यही चीज तीनों के साथ आप करते हैं, जो तीसरा पार्ट है हमारा डिविजनल चार्ट का, अगर तीनों को मिला के करते हैं तो 21,000 की हमारी फीस है। तो एक स्टूडेंट अगर फर्स्ट एंड थर्ड को ऑप्ट करता है तो 19,000 है, सेकंड एंड थर्ड को ऑप्ट करता है तो 16,000 है, और फर्स्ट एंड सेकंड को ऑप्ट करता है तो 18,000 है, और वो तीनों को ही करना चाहता है तो 21,000 की फीस में वो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से करेगा। 16 क्लासेस हमारी बेसिक की पहले वाले के पार्ट की रहेंगी, फिर पंचांग की भी 16 रहेंगी, और 18 क्लासेस हमारी डिविजनल चार्ट की रहेंगी। ये मिनिमम क्लासेस है, 2 घंटे की क्लास रहती है। और मैं पीपीटी देता हूँ, रिकॉर्डिंग जो रहती है यूट्यूब पे हम डालते हैं, जिसका आपके ईमेल्स के साथ लिंक कर देते हैं, वो आप अपना वहां से देख सकते हैं। इस कोर्स को जो भी ज्वाइन करेगा वो उसको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कंप्लीशन होने पर। और इससे ज्यादा आपको कोई भी और जानकारी लेंगी तो ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आप अपनी किसी भी समस्या से बहुत बुरी तरह परेशान है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे बाहर आए, तो आप मुझसे संपर्क करिए। ईश्वर कृपा से मैं आपको उसमें सहयोग करूंगा कि आप अपनी उस समस्या से बाहर आए। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस कोर्स के बारे में या कंसल्टेंसी के बारे में कोई बात करनी हो मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।